ठंड में मैं ट्रक हाँ। में स्टक हूँ। मेरे पास ना खाने पीने के लिए कुछ है ना कुछ है। हम्म। मेरा जो स्टॉक था खाने का वो भी खत्म हो गया था। तो हम्म। उसमें से ऐसा था कि एक 5-6 दिन मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। तो मेरे हम्म। पास जो गुड डे का जो बिस्किट होता है ना, 10 वाला, हाँ 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 उसमें हाँ। से एक एक बिस्किट निकाल के मैंने वो 5 दिन गुजारे उसमें। डैम, ऐसे। गूज़बम्प्स आ रहे ब्रो ये सुन के। वो भाई, हम्म। वो था मेरा नियर टू द, और हम्म। वहां पे जोजिला टनल और उसके थे ना, तो उसके जब काम चल रहा था हम्म। तो मेरी आंखों के सामने लिटरली, मतलब वहां के, मतलब जो टनल का काम चल रहा था वहां के लोगों के, हम्म। मतलब 3 लाशें से मेरे सामने से, मतलब आर्मी वालों ने से लेके गए। तब मेरे को से हम्म। देख के आंखों में आंसू आ गए कि यार क्या पता अगला नंबर मेरा हो, हम्म। मैं ना बच पाऊँ और मेरे को ही मिले। तो उस वक्त ऐसा था कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आया था। पूरी मेरी स्किन थी ना वो पूरी, मतलब निकल चुकी थी। ये मेरी स्किन, मतलब सामने फेस का ना, वो भी ऐसे एक निकल गया था पूरा। पूरी हम्म। डैमेज हो गई। बहुत ड्रेन हो चुका था। देन हाँ। वहाँ की आर्मी। हाय जयदीप, वेलकम टू द शुभम भाविस्कर शो। थैंक यू शुभम। कैसे हो आप? ओके, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। मस्त। ओके, सो जयदीप आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। हाँ जी। आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए, शॉर्ट। ओके ओके। नमस्ते या। एवरीवन। मेरा नाम है जयदीप बजरंग देवकते। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। और मैं अभी सध्या ऑपरेशन मैनेजर हूँ और ट्रिप कैप्टन टीम इलाही ट्रैवल्स में, एज अ ट्रैवल कंपनी। ओके, सो जयदीप, मैंने आपका इंस्टाग्राम कंटेंट देखा पूरा, और मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली वो। जैसे कि आप हाँ आपकी जर्नी डॉक्यूमेंट करते हो उस पे, बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालते हो, और आप बहुत सारा ट्रैवल करते हो। और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है आपको देख के, कि आपने 15,000 किलोमीटर हिचैक किया है, मतलब जो लिफ्ट मांग के हम लोग हिचैक करते, राइट? सो हाँ जी, हाँ जी, हिचाइकिंग। हाँ, सो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी, आपने कैसे स्टार्ट किया था ये? ओके। सो बेसिकली मेरा, मतलब ऐसा ट्रैवल बैकग्राउंड है नहीं। मतलब मैंने पहले ऐसा कुछ सीखा नहीं था कि ट्रैवलिंग कैसे करते हम्म। हैं, क्या करते हैं। सो आई एम ए साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। हम्म। 11th 12th में साइंस से हुआ। एंड देन सडनली फिर ऐसा हुआ कि घर वालों से ऐसे बातचीत नहीं की कि आगे क्या करेगा, क्या सोच रहे हो हम्म। अपन आगे करने का। हम्म। तो घर वालों ने ऐसे सजेस्ट किया कि यार सीए कर ले, सीए में बहुत स्कोप है। हम्म। तो हम्म। मैंने बोला अरे ठीक है यार, बस देखते हैं, मतलब सीए कैसा, मतलब क्योंकि मैं हम्म। हूँ साइंस बैकग्राउंड से एंड कॉमर्स में या। शिफ्ट करना इट्स लाइक, मतलब डिफरेंट गेम। या। तो मैंने, मतलब सोचा कि यार चलो ठीक है, इसको भी एक ट्राई देते हैं, लेट्स ट्राई। तो मैंने हम्म। साइंस से मैंने कॉमर्स में एंटर की और मैंने फिर सीए हम्म। फाउंडेशन, मतलब सीए कंप्लीट किया। तो हम्म। सीए मतलब कंप्लीट नहीं किया, सीए फाउंडेशन मैंने दी। उसके बाद हम्म। जस्ट लॉकडाउन हुआ, एग्जाम पोस्टपोन हुआ। तो उस या। स्टेज में मेरे को ऐसा लगा कि जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें मुझे ऐसा हम्म। लगा कि यार इतनी सारी चीजें हो रही है साथ साथ में, मुझे, हम्म। मतलब जिंदगी में डेस्क जॉब ही नहीं करना है जस्ट बैठ के। हाँ। हम्म। तो उस वक्त मैंने घर वालों को बताया कि मुझे घूमना है, मुझे कुछ चीजें हैं अलग अलग एक्सपीरियंस करनी है। तो हम्म। घर वालों ने बोले कि थोड़ा देख ले, हम्म। पहले सीए फाउंडेशन कर ले, फिर बाद में तो घूम ले। मैंने हाँ। फिर उस इसी, मतलब सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करते करते ही मैंने थोड़ा कर रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि हम्म। चेकिंग कैसे होती है, बाकी मतलब लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। तो वो देख हम्म। ब्लॉग्स देख रहा था लोग, अलग अलग लोगों के। तो उससे मेरे को आइडिया आया कि मतलब चेकिंग कर सकते हैं। जैसे हम हम्म। बचपन में भी हम ट्रैवल करते थे ऐसे, या। बट इतना ये नहीं था, एक्सपोजर नहीं था उस वक्त कि भाई हम्म। इतना, मतलब पूरा रॉ ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। या। तो मैंने वो देखा, फिर खाना बनाना सीखा। बहुत सारी हम्म। चीजें से, मतलब क्वालिटीज अडॉप्ट कर ली कि भाई बाहर जाने के बाद सर्वाइवल कैसे चलता है, क्या चलता है। हम्म। एंड एक बार ऐसा हुआ कि मैंने घर वालों को बोल दिया, जैसे मैंने फाउंडेशन होने के बाद, कि मुझे थोड़ा घूमना है। घर वाले बोले हम्म। कि यार नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो एक काम कर, 4-5 दिन के लिए घूमना, उससे ज्यादा हम्म। नहीं घूमेगा। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो मैंने अपना खुद का, मतलब घर वालों ने बोला कि मैं अपनी मर्जी से घूमूंगा। तो मैंने अपने लिए टेंट मंगाया, मैंने अपने लिए हम्म। स्लीपिंग बैग मंगाई, हम्म। बैकपैक मंगाया। तो वो सारी चीजें हम्म। मंगा के मैंने रख दी एंड मैंने बोला कि हम्म। मैं रॉ ट्रैवल अपनी मर्जी से। हम्म। बोले चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं हम्म। उस वक्त घर वालों को एक हफ्ता बोल के निकला था घर से। हाँ। एंड मैं वापस 9 महीने बाद घर से मैंने भाई, तो मैंने नो घर मैंने वालों को बहुत ज्यादा नहीं हो गए क्या? हाँ हाँ। वही वही बात है, वही बात है। हम्म। बीच में फिर, मतलब उसमें पूरे 9 महीने में मैंने ऑल इंडिया प्लस नेपाल हिचैकिंग ट्रैवल किया पूरा। अमेजिंग अमेजिंग ऐसे। भाई। तो सो वो एक था कि भाई। हम्म, सो पेरेंट्स को क्या बताते थे फिर घर पे, कब आ रहे हो ना क्या? मतलब, हाँ हम्म। मतलब घर वाले जैसे बोलते कि
कहाँ है तू, ठीक तो है? मतलब मैं उनको मतलब हर बार ऐसे ही कि भाई मस्त हूँ, ठीक है, सब बढ़िया है। हम्म और जैसे जैसे हम्म मतलब हर बार बोलते थे कि वापस आ जा यार, हो गया तेरा, हो गया, 1 महीना हो गया भाई, 2 महीने हो गए, कितना टाइम और घूमेगा? बोला हाँ मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वापस मिलने भी गया ना, वो मुझे हम्म बांध के रख देंगे, मेरे को छोड़ेंगे नहीं वापस। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने बोला कि हाँ हम्म चलो ठीक है, कोई नहीं, बस और थोड़े दिन, और थोड़े दिन, ऐसे करते करते मैंने वो पूरा एक्सटेंड कर दिया। एंड हम्म उसमें फिर पूरा कवर कर दिया। उस इन बिटवीन मैंने पूरा मतलब 22 स्टेट्स घूमे हम्म इंडिया के। नेपाल हम्म पूरा था, मैं नेपाल 1.5 2 महीने था, तो नेपाल पूरा घूमा। हम्म तो ऐसा करते करते फिर एक्सपीरियंस पूरा लेते लेते इन बिटवीन मैंने वॉलंटियरिंग की हर जगह, मतलब जैसे जैसे मिले। और घर से हम्म निकलते वक्त ना मेरे पास 4,300 रुपीज थे, बस उतनी ही मेरे पास सेविंग्स थी। उसमें हम्म मैं निकल गया था, मेरे को करना था ऑल इंडिया, नेपाल हाँ और भूटान। मेरे को तीन ही हम्म कंट्रीज घूमने थे। हाँ तो उस माइंडसेट से मैं निकला था कि मैं घूमूंगा। और इन हम्म बिटवीन फिर जब मेरा मतलब जैसे फाइनेंशियल का और ये सारी चीजें, तो फिर मैंने बीच बीच में वॉलंटियरिंग और ये सारी चीजें करते करते फिर मैंने अपना सर्वाइवल किया आगे, बहुत कैसे करके। अमेजिंग जर्नी है यार आपकी। थैंक यू मतलब भाई। सिर्फ 4,300 रुपीज थे आपके पास। स्टिल मतलब बहुत डर लग रहा होगा राइट स्टार्टिंग में कि क्या होगा क्या नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्टिल क्योंकि आप मैंने निकल जैसे, गए हाँ। हाँ क्योंकि मैंने जैसे घर से निकलते वक्त ही ना मैंने अपनी हम्म चेकिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। घर से हम्म निकलते वक्त मैंने तकरीबन 10 किलोमीटर तक मैंने चल के, मतलब मेरे पास 35 केजी 30 केजी का मेरे पास बैग है, उसमें स्लीपिंग हम्म। टेंट है, सब कुछ है। या वो लेके मैं 10 किलोमीटर चला, क्योंकि मेरे को लिफ्ट ही नहीं मिली। मैं घर से हम्म जब निकला, तो मैं जब हाईवे पे पहुंचा, वहां जाने के बाद एक बाइक वाला रुका। देन हम्म। उसको बताया, मेरे पास बोर्ड था ऑल इंडिया ट्रैवल ऐसा। ओ तो वो हाँ देखा, हाँ तो एक बार रुका, पूछा ये क्या हम्म करेगा? तो हम्म उसको पहले लगा मैं कुछ बेच रहा हूँ, टेंट वेंट या ऐसा कुछ भी। बोला क्या है? हम्म बोला मैं घूम रहा हूँ, मैं जैसे लिफ्ट लेके। अच्छा। तो हम्म। तो उसको थोड़ी बात हुई, फिर बोले चलो मैं आगे तक छोड़ देता हूँ आगे। तो उसने आगे दस हाँ किलोमीटर तक छोड़ दिया, और बाइक पे। फिर उससे बात हम्म करते करते फिर आगे रुका, फिर वहां से आगे जाते वक्त फिर एक चौराहे पे कार मिली। तो कार वाले हम्म से मैंने हिचकी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा आगे छोड़ा, 20 30 किलोमीटर। तो हम्म। ऐसे करते करते घर से निकलते वक्त ही मैंने अपनी हिचकिंग जर्नी स्टार्ट की। हम्म एंड घर तक पहुंचने तक पूरा टोटल, मतलब जहां जहां, मतलब मैंने थ्रू आउट द जर्नी कहीं पे भी मैंने मतलब ऐसे फालतू खर्चा नहीं किया। फालतू खर्चा इन हाँ सेंस कि मैंने पानी बोतल के लिए भी मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया पूरी जर्नी में। हर जगह हम्म टैप वाटर जहाँ भी मिलते हैं, जैसे मिलते हैं, मैं रुका हूँ तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम, हम्म हर जगह, मतलब ऐसी जगह पे रुका हूँ। और हम्म टेंट लगा के, जैसे पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन, ऐसी जगह पे टेंट लगा के सोया हूँ। हाँ तो मेरा ऐसे था मुझे थ्रू आउट द मतलब पूरा। और बेसिकली एक बताऊं कि ट्रैवलिंग का हम्म कुछ खर्चा कैसा होता है। ट्रैवलिंग के हम्म मोस्ट प्रोबेबली 3 खर्चे होते हैं मेन। हाँ एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, हम्म सेकंड वन इज अकोमोडेशन, एंड थर्ड वन हम्म इज फूड, खाना। फूड ये यस तीन ही मेन खर्चे हैं। तो हम्म ट्रांसपोर्टेशन का तो मेरा फिक्स था कि आई एम ट्रैवलिंग बाय फॉर हिचहाइकिंग, लिफ्ट लेके हम्म मैं ट्रैवल कर। तो हम्म उससे मेरा मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा तो बच गया पूरा, कि बच मैं गया लिफ्ट लेके ही जा राइट रहा हूँ हर जगह, तो वो बच गया। हम्म तो सेकंड वन भी आता है कि फूड, खाने का कैसा हम्म करना है। तो खाना मैं खुद प्रिपेयर करता था, मेरे पास खुद का हाँ गैस स्टोव था। तो वो वो भी मैंने बैग बीच में में कैरी लिया था। किया था तो मैं खुद प्रिपेयर करता था खाना, एंड खाता था। एंड सेकंड वन मुझे खाने का मतलब और भी ऐसा था कि मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ पे हाँ आश्रम, यहाँ पे आपको खाना मिलता है, प्रसाद मिलता है। यस तो यस यस जैसे मिले वैसे खाना है। इन बिटवीन मैंने हम्म ऐसे जैसे मैं मतलब जैसे जैसे मिले खाना पीना जैसा मिले, और थोड़ा मेरे पास सेविंग्स हम्म थी, इन बिटवीन अगर कुछ कुछ नहीं मिला तो मैं बाहर का लेके खाता था, ढाबे पे बैठ के खाता था। ऐसा था मेरा। एंड लास्ट वन इज सबसे महंगा एक्सपेंस होता है अकोमोडेशन, रहने का, स्टे का खर्चा। तो राइट उसका उसका मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि एक तो वेबसाइट है कॉल्ड काउच सर्फिंग, एक हाँ एप्लीकेशन आती है काउच सर्फिंग। हाँ 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 तो ट्रैवलर्स लोग क्या करते हैं कि जिनके पास अपने खुद का घर है, तो वो दूसरे लोग जो है घूम रहे ट्रैवलर्स हैं, उनको अपने घर पे हम्म इनवाइट करते हैं कि यार आप हम्म घूम रहे हो, आप हमारे सिटी पे आए हो, तो आप हमारे घर पे रुक जाओ, आपके ट्रैवल स्टोरीज बताओ, आपके हम्म जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे वो बताओ। इट्स अबाउट कल्चर राइट एक्सचेंज एंड एक्सपीरियंस एक्सचेंज, जो भी होता है। हम्म अगर मैं भी हम्म ट्रैवलर हूँ, आप भी ट्रैवलर हो, तो मैं आपको बोलूंगा यार आप हमारे घर आ जाओ, और हम्म आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो हमसे, जैसे हमारी हम्म पॉडकास्ट है वैसे। या हम्म तो इट्स इसमें मनी मनी नहीं आता, मतलब मनी इंडेंजर नहीं है इसमें। इसमें अच्छा बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करो बस। और वो आपको अपनी इस हिसाब से घुमाएंगे। एंड फिर उसमें अकोमोडेशन में फिर काउच सर्फिंग था, मेरे पास खुद का हम्म टेंट था।
तो मैं हम्म जहाँ भी जाता था कभी कभी गुरुद्वारा में जाता था, तो वहाँ पे अपना टेंट पिच करता था, या फिर अपना जो पेट्रोल स्टेशन गैस स्टेशन होता है वहाँ पे अपना टेंट पिच करके वहाँ पे रहता था, ऐसे उनसे पूछ हम्म के। हाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम्स रहते हैं या ना, पेट्रोल स्टेशन राइट। गैस स्टेशन के पास। तो हम्म। वहाँ पे वॉशरूम सुबह सुबह जल्दी फ्रेशन होके अपन अपनी जर्नी पे निकल जाए। निकल बस। सकते। यस। तो उस ओके, हिसाब से आपकी फिर चल। एज क्या थी आपकी आई एम 21 जब ब्रो। स्टार्ट? डैम, और जब जब स्टार्ट किया था तब क्या एज थी? 19। 19। 19? ओके। हाँ, बहुत 19 कम क्रॉस एज किया में बट यार, हाँ। बहुत कम एज में स्टार्ट कर दिया। हम्म। हाँ, तो पिछले अभी 2.5 साल हो गए ट्रैवलिंग हम्म। करते करते पूरे। ओके, तो अभी और ऐसा चल रहा है प्रॉब्लम्स क्या क्या कंटिन्यूस। फेस करते हो? डिफिकल्टीज। यस यस, डिफिकल्टी क्या क्या फेस करते हो? डिफिकल्टीज यही होती है कि स्टार्टिंग में अपने को पता नहीं होता कि मतलब हम किन किन लोगों से, क्योंकि घर से निकलते वक्त ही एक घर वालों ने एक प्रेशर बना दिया था कि अभी हम्म। मैं जस्ट कोविड खत्म हुआ ना, मतलब कोविड हम्म मतलब जो अपने जस्ट सेकेंड वेव हो गई थी ना, उसके बाद मैं जस्ट निकल गया। ठीक है। हम्म तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ, घर वालों ने मुझे बोल दिया कि भाई एक तो कोविड खत्म हुआ है, कोई लोग तेरे को लिफ्ट नहीं देगा, कोई लोग तेरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म अभी तो पैनिक सिचुएशन है हर जगह। या तो हम्म लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हम्म जैसे जैसे मैं प्रॉपर ये कर रहा था, मास्क भी पहन के घूम रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, बट हम्म, यही एक था कि भाई मेरे को कोरोना ना हो जाए, या फिर कुछ बाकी हाँ। लोग कुछ अलग ना सोच ले कि भाई ये कुछ अलग ही कर रहा है या फिर कुछ ऐसा। तो उस हिसाब से फिर हम्म यही था कि लोगों को समझाना था कि मैं हम्म एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूँ। तो लोगों को हम्म ऐसा लग रहा है कि भाई बस घर छोड़ के निकल गया है या फिर ये है, तो लोग ऐसे पूछ रहे थे कि क्या भाई क्या दिक्कत आई थी, इतनी कम उम्र में हम्म घर छोड़ के निकलने की क्या जरूरत थी। तो मैं हम्म तो मैंने बोला यार, मैं मतलब घर छोड़ हम्म के नहीं निकला हूँ, मुझे एक्सपीरियंस लेने थे, मतलब लाइफ के, हम्म मतलब जो भी है। कम उम्र में तुम हम्म। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करो, जितना ज्यादा सीखो, राइट। उतना तुम्हारे लिए मतलब लाइफ के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट, एक स्टेजेस तुम पार करते हो ना, तो वो हो जाता है। करेक्ट। तो मैंने, हाँ, तो वो समझाना था लोगों को कि भाई मैं घूम भी रहा हूँ, उसके हम्म साथ साथ में मतलब मेरा मोटिव क्या है घूमने का, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें। तो ये एक टास्क हम्म था, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने तो ट्रक ड्राइवर के साथ तो इतने मतलब मेरे अच्छे अच्छे हम्म, एक्सपीरियंसेस रहे ना कि पूछो मत, क्योंकि लोग बोलते हैं यार ट्रक हाँ। ड्राइवर के साथ रहना ये करना ऐसे कैसे मतलब हो सकता है। तो भाई मैं हम्म बताऊं, मैं इतने इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं दो दो तीन हम्म, तीन दिन ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा। मैं मेरा हाँ। इंसिडेंट बताता हूँ, मैं गुजरात में था। हम्म हम्म तो वहां पे अमूल की फैक्ट्री है। तो जो हम्म ट्रक था वो अमूल फैक्ट्री जाने वाला था। तो वो बोले कि एक काम करो भाई जी, आप हमारे साथ चलो। हम्म बोला ठीक है, क्या दिक्कत है आपको, हम दिखा लाते हैं कि भाई फैक्ट्री कैसी क्या कैसे है वो सब। हाँ हाँ। बोले चलो। तो मैं गया हम्म वहां, गया देखा कि भाई इतना बड़ा प्लांट है, उसके अंदर इतने सारे हम्म लोग काम कर रहे हैं, इतनी सारी मशीनरीज है। वो गए हम्म अंदर से, और शाम शाम का टाइम था। तो आइसक्रीम का एक जो फैमिली पैक होता है वो लेके आया, और ये ले पकड़ो खाओ। हाँ, हम्म, हाँ, अपना ही है सारा, मतलब इतने हाँ। सारे, मतलब उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिखाया, उन्होंने मुझे वहां पे हम्म बैठ के मतलब फैक्ट्री के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, इतने सारे लोग आते हैं। तो हम्म ये सारा मतलब जानकारी मिली, मतलब मैंने डेप्थ में देखा कि भाई लोगों को मतलब कैसे काम होता है। उससे पहले मेरे को क्या लगता था पता है, मतलब इन द लाइफ की हम्म जर्नी में, कि हम्म, खाना पीना जो अपने को आता है, अपने को क्या करना है, बस नीचे वाले स्टोर पे जाना है, स्टोर को उनको हम्म, मांगना है भाई दाल चावल जो भी है, मसाला भी जो भी है हाँ। वो दे दो, और हम्म, लेके फिर घर आना है। पर मुझे हाँ। ये नहीं पता था कि भाई जो मसाला आ रहा है वो भाई कहीं आसाम से आ रहा है, कहाँ साउथ इंडिया से आ रहा है, कुछ हम्म राइस वो साउथ से आ रहा है, हम्म जो चाय पत्ती आ रही है वो भाई ऊपर से आ रही है, सिक्किम हम्म दार्जिलिंग से। तो इतनी अलग अलग जगह से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान, इतने ट्रक ड्राइवर से लेके आते हैं, तब जाके हमको घर पे मतलब जहाँ चाहिए वहां वो खाना मिलता है। तो राइट। उनके साथ इतना घूमने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि भाई हाँ, लाइफ कुछ अलग है। जैसे हम बस हम्म, वो फिल्म वाली दुनिया में जीते हैं ना कि भाई मेरा बस घर है, मेरा ऑफिस है, या फिर मेरा राइट। स्कूल कॉलेज है, हम्म बस उतना ही नहीं है। उससे आगे पीछे भी बहुत बड़ी दुनिया है जो देखनी हम्म बाकी है हमको। या तो उससे बहुत इंस्पायर हुआ कि भाई और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं इतने कम टाइम में, मतलब मैं हम्म लिटरली बोलूं, मैंने स्कूल कॉलेज से जितना नहीं सीखा ना, उतना हम्म मैंने पूरे अपने ट्रैवल जर्नी में सीखा। तो राइट। उससे मुझे बहुत फायदा मिला लाइफ में। एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट हम्म, एक्सपीरियंस। राइट। और ट्रैवलिंग हमें एक बेटर स्टोरी टेलर बनाता है, राइट? मतलब हमारे पास बहुत यस सारी स्टोरीज डेफिनेटली। होती है शेयर करने के लिए। तो आपके पास बिल्कुल बिल्कुल। एक कोई स्टोरी है, मतलब जो आप कभी नहीं भूलोगे, और कोई एक्सपीरियंस अब तक का सबसे हाँ, बेस्ट और वर्स्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हैं। सो एक ऐसे थे कि आपको द्रास पता है, द्रास? सॉरी, क्या? द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। नो। नो। टेम्पल,
ओके, वो आता हम्म। है कारगिल के पास ऊपर। हाँ ठीक है, हाँ। लद्दाख, लद्दाख साइड पे। ओके, लद्दाख, हाँ। लद्दाख वो सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड है। हम्म। मतलब सबसे ठंडी रहने की जगह, मतलब सबसे हाँ। ठंडी जगह सेकंड। यस। हाँ। फर्स्ट वन इज यकुत्सक, इट्स इन ओके। सर्बिया, रशिया। हाँ, ठीक है, सर्बिया, यस, तो हाँ। बिल्कुल, तो हम्म। जो द्रास है ना, वहां पे मैं फंस गया था 20 दिन के फंस लिए। गए थे? अच्छा, हाँ। फंस गया था, हिचहैकिंग कर रहा था ना मैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली मेरा क्या प्लान था कि मैं हम्म। कटरा जाऊंगा। मेरा बस वैष्णो माता का प्लान था कि भाई मैं वैष्णो माता दर्शन करके फिर वापस आऊंगा। हम्म। देन सडनली ऐसा प्लान बन गया कि यार मैं निकल जाता हूँ, थोड़ा आगे देख लेता हूँ क्या होता है क्या नहीं। हम्म। 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 ठीक है, फिर मैंने वहां से जम्मू गया, जम्मू से फिर कश्मीर गया, कश्मीर घूमा। हम्म। कश्मीर से मेरा प्लान था कि कश्मीर से मैं लेह लद्दाख हम्म। जाऊंगा, लेह लद्दाख घूम के मैं वहां अटल टनल में वापस मनाली वाले, मतलब वो पूरा सर्किट हम्म। करके वापस आऊंगा। हाँ। तो उस वक्त ऐसा सिचुएशन कि नवंबर का महीना था और हम्म। अटल टनल बंद होती है, अक्टूबर हम्म। में अटल टनल बंद होती है, और मुझे ये पता नहीं था। मैं सीधा हम्म। चला गया कि यार, मैं कंप्लीट कर लूंगा। हम्म। तो मैं जैसे ही लद्दाख पहुंचा, लद्दाख घूमा, और वहां से मैं आगे साइड पे मनाली वाले साइड पे निकल गया। हम्म। और वहां जाके मुझे पता चला कि यार अटल टनल तो क्लोज है। हम्म। और जो अटल टनल वाला जाने वाला रास्ता है, उस पे 7-7 8-8 फीट की पूरी बर्फ की दीवार, मतलब उतना बर्फ गिरा हुआ है ऑलरेडी, हाँ। रास्ते बंद है। तो हम्म। मैं लेह लद्दाख से उपशी तक चला गया, और उपशी में मैंने कैंप लगाया अपने टेंट। जो टेंट होता हम्म। है, टेम्परेचर वहां पे -5 डिग्री, -6 डिग्री था। वहां ओ। पे मैंने टेंट लगा के वहां सोया। कुछ हम्म। ट्रक ड्राइवर्स थे, क्योंकि वहां के आगे आगे रास्ता नहीं जा रहा था, ट्रक ड्राइवर्स को भी रोक रखा था वहां पे। हम्म। तो उनसे मैंने बात की, एक हफ्ता वहीं था मैं। तो मैंने हम्म। वहां उनसे बात की कि भाई क्या कर सकते हैं। तो वो बोले कुछ नहीं, ये रास्ता तो अब बंद हो चुका है, हमको जिस रास्ते से आए हैं, लेह लद्दाख और श्रीनगर हम्म। वाले रास्ते से, वहीं से ही वापस जाना पड़ेगा। हाँ। बोलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे लिफ्ट दे दोगे, मतलब मैं आपके साथ उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा। हम्म। तो बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ। तो उनके हम्म। साथ चला, हम चले गए। और मतलब जहाँ पे, मतलब मैं, मतलब इन बिटवीन ग्रास वाली जगह पे, ग्रास से थोड़े से पहले वाली जगह पे आर्मी ने गाड़ी रुका दी, सारी ट्रक्स को रुका दिया, और हम्म। टेम्पो ट्रैवलर्स को, मतलब जो बाकी जो छोटे छोटे गाड़ियां, जो टूरिस्ट व्हीकल्स हाँ होते हाँ। हैं ना, जो कार हो गए बाकी के, कार, उनको छोड़ बाइक, रहे हाँ। थे, हम्म। ट्रक्स को नहीं छोड़ रहे थे। तो ट्रक्स हम्म। स्टक हो गए। तो वो वहां जो स्टक हो गए ना, तो वही पे जो था टाइम, वही सबसे डेंजर वाला टाइम था, क्योंकि हम्म। बहुत एक्सपीरियंस, मतलब वहां झेलना पड़ा हमें। क्योंकि हाँ। टेम्परेचर वहां पे -30 के आसपास, माइनस ऐसे -30 35 40 ऐसे। और हम्म। हाईएस्ट वहां पे टेम्परेचर जाता है -55 द्रास पे। ओ। ओके। हाँ, तो हाँ, और वहां पे आ रहे हैं, स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ये सारी हम्म। इतनी सारी चीजें हो रही है। तो वो हम्म। सब कुछ देखने के बाद फिर ऐसा है ना कि मैं, मतलब ठंड में मैं ट्रक में हाँ। स्टक हूँ। मेरे पास ना खाने पीने के लिए कुछ है ना कुछ है। हम्म। मेरा जो स्टॉक था खाने का, वो भी खत्म हो गया था। तो हम्म। उसमें से ऐसा था कि एक 5-6 दिन मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। तो मेरे हम्म। पास जो गुड्डे का जो बिस्किट होता है ना, 10 हाँ वाला, हाँ हाँ उसमें हाँ। से एक एक बिस्किट निकाल के मैंने वो 5 दिन गुजारे उसमें, डैम, ऐसे। गूज़बम्प्स आ रहे ब्रो ये सुन के। वो भाई, हम्म। वो था मेरा नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। और उसमें ऐसा था कि हम्म। जो जिस वैली में मैं अटका हुआ था ना, वहां पे हाँ। दिन में बस 1 घंटा सनलाइट, 1 घंटा। हम्म। तो मैं गाड़ी से उतरता हाँ। था, ट्रक से उतरता था, पूरा हम्म। स्नो साफ करता था, एंड जैसे ही हम्म। सामने आके बैठता था जहाँ पे, मतलब 12 से 1 बजे तक उस वैली में सनलाइट आती थी, तो हाँ उस हाँ जगह पे हाँ। बैठता था, सनलाइट सो करता था। एंड देन फिर हम्म। वापस सनलाइट जैसे ही खत्म हो गई, दौड़ के आके चुपचाप ट्रक में बैठ जाता था, हम्म। क्योंकि ऑप्शन नहीं था। और जो भी मेरी बैटरीज थी, फोन से, वो सारे डेड हो चुके थे, क्योंकि फ्रीज हो जाती है पूरी हम्म। ठंड। तो मेरे पास कुछ था नहीं कि भाई मैं कुछ ये सारी चीजें ये करूँ, रिकॉर्ड करूँ, ये सब करूँ, सब कुछ ठप था। मुझे पता नहीं कि बेचान क्या हुआ है, कुछ हुआ है। बस ऐसे ही देखता था कि भाई हाँ चलो, हम्म। 1 दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे काइंड ऑफ। कितने दिन रुके थे आप तो वहाँ पे? नियर टू दैट एक्सपीरियंस हुआ है वहां पे, लिटरली। और हम्म। वहां पे जोजिला टनल और उसके थे ना, तो उसके जब काम चल रहा था, हम्म। तो मेरी आंखों के सामने लिटरली, मतलब वहां के, मतलब जो टनल का काम चल रहा था, वहां के लोगों के, हम्म। मतलब 3 लाशें से मेरे सामने से, मतलब आर्मी वालों ने से लेके गए। तब मेरे को सिर्फ हम्म। देख के आंखों में आंसू आ गए कि यार क्या पता अगला नंबर मेरा हो, हम्म। मैं ना बच पाऊँ और मेरे को ही मिले। तो उस वक्त ऐसा था कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आया था। पूरी मेरी स्किन थी ना, वो पूरी मतलब निकल चुकी थी। ये मेरी स्किन, मतलब सामने फेस का ना, वो भी ऐसे एक निकल गया था पूरा, पूरी हम्म। डैमेज हो गई, बहुत ड्रेन हो चुका था। देन हाँ। वहां की आर्मी, द्रास की आर्मी को, मतलब हमने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं ट्रैवलर हूँ, मैं घूम रहा हूँ, हम्म।
और वहां पर ड्राइवर्स ने बताया ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, तो उन्होंने उनके मतलब आर्मी हेडक्वार्टर्स में मेरे को शिफ्ट कर दिया 2 दिन के लिए। और हम्म, मतलब मेरी पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वहां पे खाना पीला खिलाया, उन्होंने आर्मी ने खुद ने। और हम्म, वहां से फिर मेरे को जम्मू भेज दिया, और फिर जम्मू से मैं वापस दिल्ली आया, और दिल्ली जैसे ही आया मैं चक्कर खा के गिर गया। मैं हम्म, मेरा हो गया था बॉडी हम्म, पूरी एकदम ड्रेन हो चुकी थी, खाना पीना कुछ नहीं हाँ, था बॉडी में। और हाई एल्टीट्यूड में सीधा लो एल्टीट्यूड पे कम एल्टीट्यूड पे चला गया था। तो हम्म, बॉडी ने थोड़ा रेस्ट, तो 1 हफ्ता फिर मैंने रेस्ट किया, एंड फिर उसके बाद फिर वापस नेपाल चला हम्म। गया घूमने। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। बहुत गूज़बम्प्स आए मुझे ये सुन के। यार वो था हम्म, एक्सपीरियंस। हम्म। ओके, और कितने दिन स्टक हुए थे आप वहाँ पे? क्या हुआ? कितने दिन स्टक हुए थे आप वहाँ पे? 20, 20 दिन? 19-20। यस। 19-20? बहुत ज्यादा है यार, मतलब। हाँ, हम्म, बहुत अलग 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 ही एक्सपीरियंस है भाई वो, क्योंकि हम्म, माइनस में मेरे पास एक तो मैं ना अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, ना नॉनवेज कंज्यूम करता हूँ, कुछ इसका हम्म, मतलब बाकी मतलब कुछ था ही नहीं मेरे पास। हम्म, जितना ऐसे ऊपर ऊपर से मिले तो उस हिसाब से ही खाना था। बाकी लोग कैसे था, उनके पास अल्कोहल का मतलब ड्राइवर्स लोग थे, उनके पास तो था कंजम्पशन के हम्म, लिए कुछ ना कुछ गर्म रहने के लिए। उन्होंने मुझे हम्म, ऑफर भी किया कि यार तू नहीं ले रहा है, मैंने बोला यार मैं तो नहीं करूंगा, तो उस चक्कर में हाँ। फिर ज्यादा बॉडी का हेल हो गया मेरे ऐसे। ओ। और आप चीजें क्या क्या कैरी करते हो जब ट्रैवल करते हो? तो जब हम लोग फ्रेंड्स भाई। ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा हम्म। बैग्स कैरी करते हैं, 2-2 3 दिन। तो लेकिन हम लोग हाँ, चार हाँ। पांच दिन के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन आप हिचहाइक करते हो तो मिनिमम सामान लेके आप जाते होंगे, राइट? तो क्या क्या कैरी करते हो फिर? बिल्कुल बिल्कुल। सो हम्म, बेसिकली सामान का मतलब ट्रैवलिंग के लिए एक बेस्ट रूल है कि भाई आप जितना कम सामान कैरी करें ना, उतना आपके लिए बेस्ट, हम्म, लिटरली बेस्ट है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने तकरीबन 15,000 किलोमीटर बाय हिचहाइकिंग ट्रैवल किया है। हाँ, उसमें से मैंने तकरीबन 2 से 2,500 किलोमीटर बाय वॉक ट्रैवल किया है, बाय वॉक। मैंने चल के ट्रैवल किया वाह, है। हम्म, पूरा 30 केजी का बैगेज पीठ पे ढोके पूरा ट्रैवल किया। मैंने हम्म, आपको बताऊं, कारगिल में मेरे को लिफ्ट नहीं मिली थी, तो कारगिल के जो हम्म, माउंटेन से जो पहाड़ है ना, तो मैंने वो चल के हम्म, ट्रैवल किया 30 केजी के बैग लेके -5 डिग्री में। और जो हम्म, नेपाल है, नेपाल में हिचहाइकिंग का ज्यादा स्कोप नहीं है। वहाँ हम्म, पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वो वही है, लोग ही पीछे लगते हैं कि भाई आप पैसे देखिए हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम हम्म, आपको छोड़ेंगे। तो मैंने हम्म, जो नेपाल के जो पोखरा से काठमांडू तक जो माउंटेन रेंज है ना, वो मैंने चल के क्रॉस किया हम्म, ऐसे। तो जब तब मेरे को एक एहसास हुआ कि भाई जितना तुम्हारे पीठ पे फालतू का वजन होगा ना, उससे तुमको ही ज्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, तो राइट? हम्म, दिक्कत होगी लिटरली। तो जितना कम हो सके, मतलब तकरीबन 3 पेयर, मतलब शर्ट के 3 पेयर, पैंट के हम्म, इनर वेयर्स जो भी है आपके जितने भी लगते हैं, हम्म, प्लस टॉवल एक होना चाहिए। हम्म, स्लीपिंग बैग अगर आपके पास हो तो एक स्लीपिंग बैग, और हाँ, टेंट। बस इसके अलावा जो भी मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ली थी, जैसे हैमॉक हो गया जो 2 ट्रीज के बीच में लगा के रखते हाँ, हैं, हाँ, उस हाँ, पे सोते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें। और मैंने हम्म, कपड़े भी बहुत सारे पैक कर लिए थे, अलग अलग कपड़े। और एक हम्म, जैकेट जो ठंड से बचने के लिए ऐसे। तो हम्म, लिमिटेड कपड़े हो। हम्म, हम्म, और कपड़े ऐसे कि भाई मेरी जो बैग थी 95 लीटर्स की थी, मतलब हम्म, सबसे बड़ी बैग थी, और वो पूरी हाँ, की पूरी भर गई थी मेरी। तो हम्म, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक नई बैग ली है, वो हम्म, मेरी 70 लीटर्स की। तो मैंने बोला बस अच्छा, और मैं इस पे ही इंटरनेशनल निकल। हाँ, भाई बस जितना कम बैगेज होगा, उतना हम्म, स्ट्रेस कम होगा, और उतना हम्म, अपने को कैरी करने के लिए भी इजी रहेगा। राइट। तो इट्स इसेंशियल, और जितना जरूरी है उतना ही करना। बाकी मैंने हम्म, उसके ऊपर मैंने सिलेंडर में पता है, मैं जो ऊपर गया था ना कटरा, हम्म, तो हम्म, मेरे चेस्ट के ऊपर और सिलेंडर, अपना जो गैस सिलेंडर होता है ना, हाँ, 2 केजी का, मतलब हाँ, हाँ, वो सिलेंडर सामने वाली बैग पे, पीछे मेरा पूरा टैंक सारा, और ये सारा लेके मैं चढ़ गया। ओ, तो हम्म, फालतू का बैगेज लेके मैं चल रहा था, तो वो मेरे को समझ में आया कि कोई जरूरत नहीं, पूरे मतलब मैंने कश्मीर से लद्दाख तक मैंने पूरा सिलेंडर कैरी करके ले गया था। तो हम्म, मैंने वो एकदम को फालतू टाइम लगा कि भाई मतलब क्यों मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी उसमें, हाँ, इतना मतलब सामान कैरी करने। उससे अच्छा होता कि मैं कहीं थोड़ा खर्च कर देता, या फिर कहीं थोड़ा ये कर देता। तो हम्म, वही है, एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, तो उससे राइट, हम सुधर गए। ठीक है, हम्म। वैसे। ओके, सो अभी आप अर्न कैसे करते हो ट्रैवल करते वक्त? यस। सो हम्म, अभी आई एम वर्किंग विद अ ट्रैवल कंपनी नेम हम्म, इनर ट्रेवल्स। और हम्म, अभी मैं ऑपरेशन मैनेजर टीम ओके, में। और हम्म, ऑपरेशन मैनेजर हूँ, और कैप्टनसी, ट्रिप कैप्टनसी भी करता हूँ मैं।
हम्म, तो अभी तो ऐसा है कि मेरा पिछले 1 साल से मैं जॉब ही कर रहा हूँ यहाँ पे, हम्म, मतलब घूमते घूमते, मतलब मैं घूम भी रहा हूँ, अपने सपने भी पूरे कर हम्म, रहा हूँ और हम्म, मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ। हम्म, अब भाई मैं जब घूम रहा था, मतलब हिचहाइकिंग कर रहा था, उस वक्त मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था। आपको पता है हाँ। वॉलंटियरिंग क्या होती है? अपने स्किल्स आप कुछ के आइडिया बदले दे आपको, दियो। हाँ। यस यस, वॉलंटियरिंग इज ऐसा है कि हम्म। आपके स्किल्स के बदले वो हमको स्टेट एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, और ओ। समटाइम्स आपका काम अगर अच्छा हो तो वो आपको हम्म। पे भी करते हाँ। हैं ऐसे। तो हम्म। ऐसा है एक्सपीरियंस उसका। तो मैं जहां जहां गया हूँ, मतलब मैंने ऑल इंडिया में, नेपाल में जहां जहां घुमा हूँ, तो अलग अलग हम्म। एक्सपीरियंसेस किए। जैसे मैं हम्म। उत्तरा, मतलब हम्म। अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड में था। उत्तराखंड में हम्म। हर्षिल वैली में मैंने वॉलंटियरिंग की है। वहाँ पे मेरी हम्म। एक दोस्त है, उनका होम स्टे था, तो उनका होम स्टे रन कर रहा था मैं वहाँ पे। फूड अकोमोडेशन वो मैनेज हो रहा था। हम्म। उसके पहले फिर मैं वहाँ पे था, जैसलमेर में था, डेजर्ट में। तो डेजर्ट में मैंने हम्म। वहाँ पे डेजर्ट कैंपिंग करवाई, वहाँ पे मैंने वॉलंटियरिंग किया। फिर नेपाल में हम्म। था, तब नेपाल में मैंने 1 महीना था, तो वहाँ पे 1 महीना मैंने एनजीओ के साथ काम किया, जो हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट का एनजीओ, तो उसके साथ काम किया। वहाँ पे मेरा जो भी खाना पीना रहने का अरेंजमेंट था, उन्होंने वो किया। फिर हम्म। मैं जब पुणे भी था, तो पुणे में भी मेरा थोड़ा सा वॉलंटियरिंग वर्क था, तो वो भी करता था। गोवा में था, हम्म। गोवा में तो मैं 3 महीने था। तो गोवा पे मैंने मेरा एक दोस्त है, उसका एक वहाँ पे हॉस्टल था, तो मैं हॉस्टल हम्म। मैनेज कर रहा था वहाँ पे। तो उस पे ऐसा था कि भाई मैं खाना पीना रहना जो भी है सब कुछ होता था। तो बहुत हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। मतलब जहां जहां जाऊंगा मैं, तो वहां वहां नई नई चीजें सीखी है। जैसे हर जगह जाके अलग अलग चीजें सीखी है। जैसे मैं राजस्थान में भी था हम्म। तो उस वक्त भी पोखरण से आगे जाते वक्त मेरे को कुछ मिला नहीं, मतलब तकरीबन 20-30 किलोमीटर के लिए मेरे पास कुछ ये हम्म। नहीं था, एक ना गाड़ी मिल हम्म। रही मुझे, या कुछ मिल हम्म। रहा है। तो मैंने 10 किलोमीटर आगे, मतलब थोड़ा चल के चला गया, एंड वहां पे एक कॉर्नर पे ढाबा था। मैंने ढाबा हाँ। से वालों से अप्रोच किया कि मैं आपके मतलब कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। को अभी मतलब आगे कैसे जाना है, क्या जाना है। तो मैंने वहां देखा हम्म। कि उनके ढाबे पे हम्म। गेस्ट, मतलब लोग बहुत ज्यादा थे, बट काम करने हम्म। वाले मतलब लोग बहुत कम थे। तो मैंने उनको अप्रोच किया हाँ। कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, हम्म। ठीक है। तो मैंने उसको मदद किया कि भाई एज अ मैंने केटरिंग सर्विस की, पहले उनको हम्म। ऑर्डर लेना हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सब कुछ हम्म। करने के बाद फिर शाम को, रात को उन्होंने मेरे लिए हम्म। फिर है, मतलब सोने के लिए खटिया दी। खटिया पता है, जो लकड़ी की होती है, हाँ, बांस हाँ। डाल देते हैं वो। यस, यस, यस। हम्म। वहां पे मैं सो गया, ऊपर देख रहा हूँ तो पूरे भाई पूरे मतलब वहां हम्म। पे पूरा क्लियर स्काई, वहां पे पूरे स्टार्स हम्म। ऐसे। तो वहां पे हम्म। ऐसे बैठ के मैं उससे ऊपर देख रहा हूँ, पूरे स्टार्स दिख रहे हैं और ये सारे, तो मेरे को अलग एक्सपीरियंस था। फिर मैं वहां पे दो हम्म। तीन दिन तक था, तो अगले दिन मैं वही वैसे ही ऑर्डर ऑर्डर लेता था। फिर उसके बाद फिर हम्म। मैंने वहां पे जो जो शेफ है उनसे बात की कि यार मुझे हम्म। ना थोड़ा खाना पीना बनाना सिखाओ। तो हम्म। उन्होंने मुझे ढाबा स्टाइल पनीर टिक्का हम्म। जो होता है ना, ढाबा स्टाइल होता है, जो हम्म। ढाबा स्टाइल तड़का लगाना होता है ना, दाल तड़का हाँ, और वो हाँ, सारी दाल चीजें, तड़का। हाँ, हाँ। बस वो सारी चीजें मैंने उनसे सीखी वहां पे। हम्म। हम्म। मतलब ढाबा स्टाइल प्रॉपर कैसे बनता है, मसाले हम्म। कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीजें। तो यही हम्म। है कि घूमते घूमते बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है करते करते। हाँ। तो बस ऐसा नहीं है कि बस हम घूम रहे हैं फिर ये कर रहे हैं, तो हम्म। सीख भी रहे हो और किसी के काम भी आ रहे हो। तो राइट। दैट्स द इम्पोर्टेंस कि भाई ये है। कभी कभी हम्म। मैंने काम करते हुए मेरे को पे और भी मिला है, तो उससे मेरा थोड़ा आगे का खर्चा बच गया है ऐसे। बच गया। तो उस हिसाब से चलता है। ओके। सो अगर कोई हम्म। बिगिनर है, जिसे ही चेकिंग करना हो या फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट करना हो, तो आप उसे क्या टिप्स देना चाहोगे? हाँ, हिचहाइकिंग स्टार्ट करना हो तो मैं, मतलब हर कोई पूछता है कि मतलब ट्रैवलिंग अगर आप इतना कर रहे हो तो घर वालों का ऐसा ऐसा, तो एक बार देख लेना, घर वालों को समझाना। हम्म। सबसे मेन कंसर्न ये है कि पेरेंट्स को यही। समझाना। राइट। और हम्म। मेरा मतलब ये था कि मैंने समझाया था। समटाइम्स कैसा होता है ना कि घर वाले मानते नहीं कि भाई हम्म। ऐसे कैसे क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है, मतलब घूमने फिरने हम्म। की, जो भी करना है वो देख लेना अपना अपने हिसाब से, इतना हाँ। ये नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर वालों को एक बार समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हम्म। तुम्हारे हम्म। मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, तुमको क्या चाहिए। वो एक बार घर हाँ। वालों को समझा दिया, फिर छोटे हम्म। छोटे ट्रिप्स करो आप। छोटे छोटे ट्रिप्स इन सेंस मैं बताऊं कि आपको एक 2-4 दिन के लिए निकल जाओ, मतलब हम्म। वीकेंड के टाइम पे आप निकल जाओ आसपास हम्म। घूमने के लिए, कि भाई ये हम्म। ऐसी जगह है, मैं यहाँ पे अकेले एक्सप्लोर कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि हम्म। मैं मुझे लगता है ग्रुप ट्रैवल की जगह पे अगर आपने सोलो ट्रैवल कर लिया ना, तो हम्म। आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको समझ में आती है कि चीजें कैसे वर्क हो रही है। ग्रुप हाँ। ट्रैवल में आप जाते हो, जब आप दोस्तों के साथ जाते हो, तो आप बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत इन द सेंस कि मेरा दोस्त है ना, वो दोस्त देख लेगा। अगर कुछ आगे का कुछ बुकिंग करना होगा या फिर कुछ हम्म। चीजें होगी, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि यार वो कर लेगा, वो देख लेगा।
मेरे हाँ, को इतना चिल की जरूरत है, मेरे को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो देख लेगा। पर जब हम राइट। सोलो जाते हैं तब हमको पता नहीं हुँ, होता कि आगे आपने को खाना कहाँ है, आगे हुँ, आपको हुँ, रहना कहाँ है। तो हुँ, सारी प्लानिंग खुद से करनी पड़ती है। राइट। सिचुएशन कुछ आई ऐसी अनबन हुई तो हमको खुद हुँ, संभालना पड़ता है। हुँ, तो एक हुँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाता है कि भाई सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। क्या करना है? तो हाँ। वो समझ आनी बहुत जरूरी है। तो वो हुँ, ट्रैवल हुँ, हुँ, तुमको देता है, सोलो ट्रैवल। हुँ, तो बेसिक से स्टार्ट करो, आसपास की जगह घूमो जितनी भी हो। हुँ, अगर आप हुँ, महाराष्ट्र हुँ, से हो तो महाराष्ट्र के आसपास की छोटी मोटी जगह घूम लो। उसके बाद हुँ, हुँ, एक हफ्ते की ट्रिप निकालो, महाराष्ट्र से गुजरात जाओ, नीचे केरला जाओ। कैसे ही हुँ, मतलब आपको जो जगह सही लगे, जैसी लगे आपके हुँ, हिसाब हुँ, से छोटे छोटे ट्रिप करो। उसके बाद फिर हाँ। आप थोड़ा सा देखना कि थोड़ा सा दूर की साइड पे कोई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी है, वहां हुँ, जाके हुँ, एक दस हुँ, पंद्रह दिन में रह सकता हूँ। कुछ हुँ, हुँ, अपने स्किल्स है अपने पास तो वो स्किल्स एक्सचेंज कर सकता हूँ क्या। हुँ, हुँ, और ये ऐसी चीज होती है कि काउच सर्फिंग होता है, काउच सर्फिंग, हुँ, काउच क्रैश होता है, जो मतलब अलग हुँ, अलग ट्रैवलर्स मीटअप करते हैं। तो हुँ, हुँ, वो हो हुँ, सकता है। हुँ, तो उनसे मिल के मतलब जितने भी ट्रैवलर्स लोगों से ना हॉस्टल्स में रुको, तो ऐसे हुँ, करके हुँ, करके ना अलग अलग लोगों से गैदर हो जाते हो, आप मिलते हो, उनका एक्सपीरियंस शेयर हाँ। होता है। तो हुँ, उससे बहुत ज्यादा तुमको लाइफ में एक्सपोजर मिलता है कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। जैसे हुँ, मैं जब गोवा पे था तब मुझे एक ट्रैवलर थी किसी, उसने वो कनाडा से थी, टोरंटो से, उसने मुझे हुँ, बताया कि तुम योगा करो। हुँ, अभी में मतलब वर्ल्ड में योगा मतलब इंडियन के हुँ, ओरिजिन हुँ, योगा टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो हाँ। उसने ऐसा कहा कि तुम अगर इंटरनेशनल भी ट्रैवल करना चाहोगे आगे, तो हुँ, तुम्हें हुँ, ये योगा बहुत काम आएगा। तो हुँ, मैंने उसके बाद फिर मैं ऋषिकेश चला गया। मैं अभी हुँ, रिसेंटली मतलब 1 साल हो गया मुझे, 6 महीने हुँ, मैंने ऋषिकेश में योगा टीचर ट्रेनिंग ली। तो मैं आई हुँ, एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर अभी। तो वाव! हुँ, मैं उससे अभी इंटरनेशनल में जा रहा हूँ आगे। हुँ, तो हुँ, उससे मेरे लिए ये फायदा है कि मैं उससे अपनी मतलब स्किल्स देके एज अ हुँ, वॉलंटियर भी कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना खुद का मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता हूँ, उससे मैं हुँ, अर्न हुँ, कर सकता हूँ। राइट। तो स्किल्स सबसे हुँ, इंपॉर्टेंट है, घूमते घूमते अपने स्किल्स डेवलप करो और उस पर काम करो। राइट। बस। और यूट्यूब भी कर सकते हो आप, मतलब यूट्यूब से भी यस अच्छा यस। अर्निंग हो जाता है। हुँ, बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब भी कर सकते हो, मतलब ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स कि अपन कैसे जा रहे हैं कैसे कैसे, हुँ, हुँ। वो भी कर सकते हैं। मैं भी जैसे अभी नोमैड सोच रहा हूँ शुभम एक। करता है, नोमैड शुभम, यस उसको मैं ज़्यादा फॉलो यस करता यस हूँ। हाँ, हाँ, यस। नोमैड शुभम हो या गया, बहुत सारे हैं, हुँ, परमवीर बेनीवाल हो गए, हाँ, हाँ, बहुत सारे हैं ट्रैवलर्स। राइट, हाँ राइट। जी। सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? मैसेज, या मैसेज यही है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। हुँ, सो जितना हो सके ना, हर एक से ना कुछ सीखने की कोशिश करो। हुँ, हर बंदा मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब मैंने खुद की ट्रैवल जर्नी में मैंने हुँ, हुँ, 80 80 साल के लोगों में मैंने बचपना देखा है, मतलब बहुत हुँ, हुँ, मतलब बचकानी हुँ, सोच ऐसी देखी। और मैंने हुँ, 14 15 साल के मतलब एक छोटे बच्चे में मैंने 80 80 साल के मतलब उस बंदे की लेवल की मैच्योरिटी देखी। मैच्योरिटी तो हाँ। मैच्योरिटी तो हुँ, वही है कि उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको आया है जो हुँ, एक्सपीरियंस है। तो हुँ, ये है कि तुम जितना घूमोगे, जितना अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग कल्चर जानोगे, अलग अलग हुँ, हुँ, तुम्हारे मतलब परिवार होंगे अलग अलग जगह पे, तो तुमको उतना समझ में आएगा कि भाई इस इसमें मतलब इस स्टेट में ऐसी चीजें होती है, उस स्टेट में ऐसे बहुत सी चीजें हम ऐसे है कि हम न्यूज पे रियलाइज करते हैं बहुत ज्यादा। हुँ, हम हुँ, हुँ, न्यूज में देखते हैं भाई यहाँ तो मारकाट होती है, यहाँ तो लोग इतने हैं, हरियाणा के लोग हुँ, बहुत हुँ, गंदे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर कैसे हैं। हुँ, भाई हुँ, मैं लिटरली बताऊं, मैं जब घूम रहा था ना तो मेरा परसेप्शन भी न्यूज के हिसाब के अकॉर्डिंग ही था कि भाई वहाँ के लोग ऐसे हैं। और भाई मैं जब हरियाणा हुँ, चला गया ना तो इतने हॉस्पिटेबल लोग, इतने मतलब कि भाई हुँ, आ जा हमारे घर। तुमको पता हो, तुमको परमवीर बेनीवाल पता है, हाँ, यस, पैसेंजर परमवीर। यस। यस, 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 तो यस। पैसेंजर परमवीर ने काउ सर्फिंग पे उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया था, एक हफ्ते तक पैसेंजर हुँ, परमवीर के साथ उसके घर पे था, फार्म हाउस पे हुँ, हुँ, हिसार। हुँ, तो हुँ, उनके साथ में वहां था, उनकी स्टोरियां सुनी, उनके साथ उनके दोस्त थे, उनके साथ मैंने खेत बीत देखे। तो हुँ, उनके बाद फिर मेरे को और ज्यादा समझ आया कि भाई कैसे कैसे घूमना है। उन्होंने मुझे बहुत सारा गाइडेंस हुँ, दिया हुँ, कि हुँ, क्या क्या घूमना है, कैसे कैसे घूमना है। तो हुँ, फर्क पड़ता है। तुम हुँ, अलग अलग लोगों के मतलब जो एक्सपीरियंस है उनके अगर तुम हुँ, सानिध्य में भी चले जाओ ना, तो तुमको हाँ, बहुत ज्यादा समझ आती है कि भाई कैसे चलती है दुनिया, हमको कैसा और मतलब और अच्छे से हम हुँ, कर हुँ, पाएंगे। तो वही है, गाइडेंस हुँ, प्लस एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हुँ, मैटर करता है। हुँ, तो उस हिसाब से आप चलो, आपको डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा ऐसे। ओके। बहुत मज़ा आया भाई आपसे, आपके साथ बात करने में। बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए एंड थैंक यू सो मच आप मेरे पॉडकास्ट थैंक पे आए। मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिली और एंड ऑडियंस है उनको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इस एपिसोड से। और थैंक यू। आई होप कि हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे
कुछ महीनों बाद डेफिनेटली फिर आपके और डेफिनेटली। कुछ नए एक्सपीरियंसेस जर्नी आप शेयर करना लोगों के साथ। ओके, सो थैंक यू सो जी जी। मच, आप मेरे शो पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।